नमस्ते और स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के नए संसद भवन के एक रोचक झलक जो राष्ट्र की विकास, संस्कृति और एकता की प्रतीक है। जबकि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष मना रहा है, आइए हम इस महान ढांचे के निर्माण के पीछे के कारणों और इसकी अद्भुत सुविधाओं का पता लगाएं। चलिए इस वास्तुकला की उत्कृष्टता की यात्रा पर हम साथ चलें। नए संसद भवन की आवश्यकता। 1927 में शुरू हुए मौजूदा संसद भवन ने लगभग एक सदी तक देश की सेवा की है। हालांकि संसदीय गतिविधियों में वृद्धि और बदलती आवश्यकताओं के साथ एक नए भवन की आवश्यकता सामने आई। चलिए हम उन कारणों पर विचार करें जिनसे इस परिवर्तन की आवश्यकता प्रामाणिक हुई। केंद्रीय विस्टा परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट में पुराने संसद भवन के कई मुद्दों को उजागर किया गया है। पहली बात तो ये थी कि संसद के सदस्यों के लिए बैठने की जगह लगातार कम हो रही थी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सहजता पर असर पड़ रहा था। वर्तमान भवन को पूरी तरह से विपणित किया गया था एक द्विमंडलीय विधानमंडल को अवलंबित करने के लिए और भविष्य में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी के साथ अधिक व्यापक व्यवस्थाओं की आवश्यकता बनी। दूसरा मुद्दा था संकटग्रस्त बुनियादी संरचना। समय के साथ अनुकूलनशीलता और संशोधनों ने इस भवन की सौंदर्यता पर असर डाला और पानी का सिंचन और अपर्याप्त आग सुरक्षा उपायों जैसी समस्याओं का पैदा होना हुआ। इसके अलावा हॉलों में आपाती शास्त्र और अव्यवस्थित संचार संरचनाएं नवीनीकरण की मांग कर रही थीं। मौजूदा संसद भवन की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता थी। दिल्ली के सिस्मिक जोन वर्गीकरण में बदलने के साथ संरचनात्मक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक बन गई। अंतिम रूप में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्यस्थल की कमी थी, क्योंकि सेवा के मार्गों के भीतर अस्थायी कार्यालय स्थापित किए गए थे, जिससे अवांछनीय कार्यालय स्थितियों का परिणाम हो रहा था। नए संसद भवन की विशेषताएं। अब जब हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता की समझ हो गई है, तो चलिए उसकी रोचक विशेषताओं की खोज करें जो इसे वास्तुकला की अद्वितीय रचना और भारत की प्रगति और धरोहर की प्रतीक बनाती है। नए भवन मौजूदा संसद भवन के साथ स्थित है, जो भारत के 13.5 अरब नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिष्ठान है। इन दोनों भवनों का मिलकर संगठन करने से संघर्षहीन कार्य करने में मदद मिलेगी। नए संसद में लगभग 65,000 वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्र है, जो अपने विशेष त्रिकोणीय आकार के साथ स्थान का समुचित उपयोग करता है। इसमें एक बड़ी लोकसभा हॉल है, जिसमें 888 सीटें स्थापित की जा सकती हैं और एक बड़ी राज्यसभा हॉल है, जिसमें 384 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा संसद की संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा में 1272 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा हॉल का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जबकि राज्यसभा हॉल परिसर के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रभावित है। ये तत्व देश की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की प्रतीक है। नए भवन के भीतर एक उत्कृष्ट संवैधानिक हॉल भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र के हृदय में रखेगा। आधुनिक कार्यालय स्थान जिसमें उन्नत संचार प्रौद्योगिकी सुसज्जित होंगी, बड़े समिति कक्षों और एक उत्कृष्ट पुस्तकालय का अनुभव सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरणीय सतत विकास के लिए भारत की प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए नया संसद भवन प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग होगा। ये देश की समृद्ध धरोहर को समाहित करेगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कला और क्राफ्ट शामिल होंगी। उपयोगिता को महत्व देने के बादशाहत नया संसद भवन दिव्यांगों के लिए अनुकूल होगा, जिससे विकलांगता वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से गतिशील होने की अनुमति मिलेगी। एक केंद्रीय लाउंज और भारतीय राष्ट्रीय पेड़ बरगद की एक खुली आंगनवाड़ी के माध्यम से सदस्यों के बीच बातचीत और आराम के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा। कंक्लूजन। और यहां आपके सामने है मित्रों, भारत के नए संसद भवन की एक झलक, एक भव्यतापूर्ण प्रगति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीक। यह वास्तुकला की अद्वितीय रचना न केवल एक बढ़ती हुई प्रजातंत्र की कार्यान्वयनिक आवश्यकताओं का समाधान करती है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी सम्मान करती है। हमें आशा है कि आपने इस आदर्श संसद भवन के माध्यम से भारत के महत्व को गहनता से समझा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और रोचक सामग्री के लिए संबंधित रहें।